बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाइ रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि व शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आज हमारे मुआशरे में शैतान के गलबे की वजह से, कुरान करीम की तिलावत से दूर होने की वजह से आज अक्सर लोग जादू जिन्नात में, नज़र बद में जकड़े हुए हैं। जिस्म बीमारियों में जकड़ा हुआ है। अब इंसान इतनी मुश्किलात में है, वो जाके डॉक्टरों से इलाज करवा के थक जाते हैं, लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं, उसके अंदर भी वहाँ से अफाका नहीं होता। फिर अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए, आफ़ियत फरमाए। आज ऐसे दो नंबरी लोग बैठे हुए हैं जो इंसान का पैसा लूटते हैं, ईमान भी ज़ाया कर देते हैं और कुरान से अलावा दाएं बाएं के जंतर मंतर में लगा के इंसान को कुरान से दूर कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक फ़ितना है और हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कुरान और सुन्नत की बात करता है, हदीस की बात करता है, हम उस बात को कम फॉलो करते हैं, दाएं बाएं की बातें हम ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए एक तो ये कोशिश फरमाएं कि कुरान और सुन्नत का वजीफ़ा जहाँ से भी मिले उसको आप ज़रूर देखें और पढ़ें। आज जादू जिन्नात में, हसद में, बंदश में, नज़र बद में जो लोग जकड़े हुए हैं, बड़े बड़े वजीफ़े नहीं कर सकते। सूरह बकरा तिलावत करनी चाहिए, वो नहीं कर सकते। बाद लोगों को सूरह मुज़म्मिल नहीं आती, नहीं पढ़ सकते। सूरह रहमान की तिलावत नहीं कर सकते या सूरह जिन भी नहीं पढ़ सकते। तो आप ऐसे हज़रात के लिए आज मैं इतना अच्छा मुख्तसर सा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अगर इस वजीफ़ा हर बंदा पढ़ सकता है, जिसको भी कुरान करीम की आखिरी सूरतें आती हैं, हर बंदा, अनपढ़ भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है। आप ख़ुद अपना इलाज करें और ख़ुद पानी पे दम करके किसी के मोहताजी नहीं होगी। अगर किसी को ये शक पड़ता है कि जादू है या जिन्नात हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले यकसुई के साथ अल्लाह जल्ला जलालुहु पे कामिल यकीन रखना है। 5 टाइम नमाज की पाबंदी करनी है। आपने बावुज़ू रहना है। जब बावुज़ू रहेंगे शैतान आपसे दूर होगा। बेवुज़ू ज़्यादा रहेंगे, गंदे रहेंगे, नापाक रहेंगे तो हर वक्त शैतानी चीज़ें आपके ऊपर मुसल्लत होंगी। तो आपने बावुज़ू रह के आपने कुरान करीम की सेकंड लास्ट आखिरी से पहली सूरत सूरह फलक आपने पढ़नी है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। जब इस आयत पे पहुँचे ना, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, तो ये लफ्ज़ बार बार पढ़ें और ये तसव्वुर करें कि जादू के ख़त्म होने के लिए पढ़ रहा हूँ। जिस पर जादू के असरात हैं, वो जो अलामात हमारे चैनल पे मौजूद हैं कि जिस्म जकड़ा हुआ है, पाँव में तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, कंधों में बोझ है, तो जब भी वो मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द पे पहुँचे तो इस लफ्ज़ को 11 दफ़ा पढ़ें। मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये पढ़ के पानी पे फूंक मार दें। और जब इसके अंदर वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब पे पहुँचें, इसको भी 11 मरतबा पढ़ के वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ये उस पानी पर, गिलास पर, बोतल पर नज़र रख के आप 11 मरतबा ये पढ़ के सूरत को मुकम्मल कर लें और ये पानी पे दम करके आप मरीज़ को पिलाएँ। ख़ुद बीमार हैं ख़ुद पढ़ें, बच्चे हैं घर वाले उन पे दम करें और ये पानी इस्तेमाल भी करें। उनके चेहरे पर हल्का सा छींटा भी लगाएं। जिस घर में आप रहते हैं हल्का सा उसमें भी छिड़काव कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन ये अमल करेंगे। एक मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है और उसमें वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, इस पे जादू का तसव्वुर करके, और वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब पे जन्नात का तसव्वुर करके 11 मरतबा ये 2 आयात पढ़नी है। ये सूरह फलक का इतना मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आपके चंद दिन ही गुज़रे होंगे, आपका जिस्म तमाम बीमारियों से साफ़ हो जाएगा, जिस्मानी रूहानी चीज़ों से आप पाक साफ़ हो जाएंगे, अल्लाह के कुरान की बरकत मिल जाएगी, अल्लाह की रज़ा भी नसीब होगी। आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये हमारा एक सदका जारिया है, इसको आम करें और अपनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा करें। ये जुमला जो भी बाद में आने वाला देखने वाला भाई देखेगा तो आपके कलमात पढ़ के आपको सदका जारिया मिलेगा और खैर को फैलाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ कि आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने अहबाब में ज़रूर इस वीडियो शेयर करें ताकि रमज़ान शरीफ की बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से कुरान की बरक़ात भी अता करें, ईमान का नूर भी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।